हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट का ही एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स आ गए। मींस कोऑर्डिनेट्स बेसिकली पॉइंट को हमको लोकेट करना है, तो वहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटी चाहिए होती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में कार्टेशियन में देखा था, वैसे इसमें सिलिंड्रिकल में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप बना हुआ है, एक सिलेंडर बना हुआ है। एक सिलेंडर को बनाने के लिए मुझे क्या क्या क्वांटिटी चाहिए, मींस मुझे कौन कौन सी वहां पे स्पेसिफिकेशन चाहिए। देखिए यहाँ पे जो रो है, इट इज रेडियस ऑफ टॉप और बॉटम सर्कल। देखिए कोई भी सिलेंडर है तो उसका टॉप एक सर्कल होगा, इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, और बॉटम भी एक सर्कल होगा। और इन सर्कल्स का जो रेडियस होता है वो रो कहलाता है। ये जो रेडियस होगा, या टॉप का कह लें या बॉटम का कह लें, दोनों साइड में, दोनों बिकॉज सेम साइज के हैं, तो यहाँ पे इन सर्कल का जो रेडियस होता है वो होता है रो। ओके, वो होता है रो। और रो को बढ़ाने पर जो आपका सिलेंडर होगा उसकी विड्थ ज्यादा होगी, थोड़ा और मोटा बनेगा, और रो की वैल्यू कम लेंगे तो उतना पतला सिलेंडर बनेगा। रो डिसाइड करेगा कि सिलेंडर कितना थिक है या कितना पतला है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट रो। नेक्स्ट फाई को देखते हैं। देखिए सिलेंडर, मुझे पूरा सिलेंडर नहीं चाहिए, मुझे पार्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इतना ही पार्ट मुझे इसका पढ़ना है या स्टडी करना है, या अंडर इतना ही मुझे कंसिडर करना है। ओके, यहाँ पे देखिए जस्ट लाइक इन केस ऑफ पेस्ट्री। ओके, आपने देखा होगा केक का एक पार्ट होता है पेस्ट्री, और वो कंप्लीट अगर देखें तो केक इज लाइक अ सिलेंडर। तो हमें पूरा नहीं, हमें सिर्फ एक पार्ट स्टडी करना है, तो वो कितना एंगल यहाँ पर उस पार्ट का होगा, वो एंगल है फाई। इस वाले फिगर में ही मैं आपको बहुत अच्छे से भी बताऊंगा कि रो फाई जेड क्या है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे जितना भी स्टडी करना है, जैसे एक रफ सा फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक ये पेस्ट्री आपने देखी, सभी ने देखी होगी, पेस्ट्री खाई भी होगी। इस तरीके से अगर हम देखें तो इतना ही पार्ट मुझे स्टडी करना है सिलेंडर का, तो ये जो एंगल होगा ये होगा फाई। कितने एंगल से वो रोटेट हो रहा है। और कंप्लीट सिलेंडर के लिए इसकी वैल्यू होगी 2 पाई। ओके, 2 पाई पूरा 360 डिग्री। तो दूसरी क्वांटिटी ये हो गई। तीसरी, मुझे सिलेंडर की हाइट कितनी चाहिए। ओके, अगर कम चाहिए तो इस z की वैल्यू कम होगी। मींस कहने का मतलब ये कि तीसरा कोऑर्डिनेट है z, वो डिसाइड करेगा कि आपके सिलेंडर की हाइट कितनी है। अगर z की वैल्यू कम है तो उसकी हाइट कम होगी, और z की वैल्यू ज्यादा है तो उसकी हाइट ज्यादा होगी। तो सिलेंडर के किसी भी पॉइंट पे आप इन तीन चीजों के हेल्प से उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं कि वहां पे रो कितना है, वहां फाई कितना है, और वहां पर z कितना है। अब लेफ्ट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का फिगर है इसको ध्यान से देखिए, इसमें और क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो रो है बेसिकली, देखिए यहाँ पे ये रो बनाया हुआ है मैंने, इस पॉइंट को, हमने इस पॉइंट पी को कंसीडर किया हुआ है। इस पॉइंट पी को कंसीडर करेंगे तो सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस वो है रो आपकी, इट इज रो। ओके, यहाँ पे ये क्या है, रो। जैसा मैंने कहा था इट इज रेडियस। तो यहाँ पे पूरा सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे सिलेंडर का पार्ट है ये, इस वाले फिगर में ये सिलेंडर का पार्ट है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे पी पे, तो सेंटर से लेके, ये आपका सेंटर हो गया, सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये रेडियस है, वो ये हो जाएगा आपका रो। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नाउ आगे बात करते हैं इसी पॉइंट पी पर फाई कितना होगा। तो देखिए ये जो एंगल है, हमेशा फाई जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्स से, और जाएगा वाई की ओर। ओके, हमेशा कहने का मतलब ये है कि जो रो आपका जहां भी लाई करेगा, मींस अभी रो यहाँ पर लाई कर रहा है, इस जगह लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस और रो के बीच का एंगल, मींस ये वाला एंगल जो है, ये आपका फाई कहलाएगा। हमेशा फाई एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा, और जहां पे आपका रो है वहां पे आके टर्मिनेट होगा। मींस इट इज सिंपली द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस एक्स एक्सिस एंड रो। अभी रो यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल अपन बोल देते हैं कि रो अगर यहाँ पे होता, उस केस में ये आपका पूरा 90 डिग्री हो जाता फाई।
बिकॉज एक्स से वाई के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा एंगल और जहां भी आपका रो लाई कर रहा है वहां तक का एंगल हो जाता है फाई। ओके, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। तीसरा जेड की बात करें हम तो इस वाले फिगर में देखिए ये जेड के अलोंग जो इसकी लेंथ है या हाइट है हम बोले ये आपकी जेड कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, तो अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पे पॉइंट देखिए जेड की वैल्यू तो 0 है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जेड की कुछ वैल्यू होगी, तो इस वाले पॉइंट पे आप जेड को यहाँ पे जेड बोलेंगे। ओके, और न्यूमेरिकली 2, 4, 5 जितना भी सेंटीमीटर या व्हाटएवर यूनिट इज देयर जितना भी होगा उसकी वैल्यू वहां पे जेड की वो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, रो जो है वो सेंटर से लेके आपका पेरिफेरी तक की डिस्टेंस मींस रेडियस, फाई जो है वो एक्स एक्सिस से शुरू होकर रो तक जाने वाला एंगल, रो लाइन के बीच का एंगल, और जेड जो है वो है आपका हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब यूनिट वेक्टर मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो डायरेक्शन बताने के लिए काम आते हैं। तो इसी पॉइंट पे हम देख लेते हैं, इस पॉइंट पी पर यहाँ पे देखिए ये तीनों कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग 3 यूनिट वेक्टर होंगे। तो आपका ए रो जो है वो रो के अलोंग होगा। तो रो देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेंटर से, और कहाँ बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है पेरीफेरी की ओर। और इस पॉइंट पे देखें तो इसकी डायरेक्शन और बाहर की ओर जाएगी इस तरीके से आउटवर्ड। ओके, रेडियली आउटवर्ड। तो ये हमारा ए रो हो गया। ओके, ये ए रो हो गया। डायरेक्शन लाइन की क्या होती है, जिस डायरेक्शन में लाइन प्रोसीड कर रही है। ओके, सो दिस इज यूनिट वेक्टर ए रो एट दिस पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर ये जो ए रो होगा ये रेडियली आउटवर्ड जाएगा। समझ में आ गई बात। नाउ ए फाई की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट पी है, ठीक, यहाँ से ये शुरू होके हमको पता है कि ये फाई यहाँ से शुरू हो रहा है और धीरे 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 ऐसा टर्न होते जा रहा है। ओके, फाई एक्स एक्सिस से होता है और यहाँ पे सर्कल पे आपको पता है इसकी पेरीफेरी पे इसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंशियली आउटवर्ड। टेंजेंशियली आउटवर्ड किसी भी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होती है उसकी वहां से अगर हम पेरीफेरी पे देखें तो वो होती है टेंजेंशियली आउटवर्ड। तो ये वाला जो है ए फाई यूनिट वेक्टर हो जाएगा टेंजेंशियली आउटवर्ड। अब देखिए ये जो है ये नॉर्मल टू द रेडियस है और ये टेंजेंशियल टू द रेडियस है, मींस इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपने यहाँ पे ए फाई भी बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं ए जेड। इसी पॉइंट पी पर ए जेड मीन्स आपका यूनिट वेक्टर जेड के अलोंग कौन सा होगा, दिस इज ए जेड। ये ए जेड है, ये ऊपर की ओर होगा, यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, इट इज ए जेड। ओके, तो ये तीनों यूनिट वेक्टर हो गए। अब हम लेंथ की बात कर लेते हैं, तीन लेंथ कौन कौन सी होती है। तो देखिए यहाँ पर सिलेंडर में एक तो सिलेंडर जैसे ये डीएल है तो कोई भी लेंथ फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है ये, तो इस लेंथ के कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, पहले तो ये बात कर लेते हैं। इस लेंथ के कंपोनेंट होंगे डी रो ए रो, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी दी है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो डी रो जो है इट इज व्हाट, इट इज द रेडियस। ओके, इट इज द रेडियस, एलिमेंट्री रेडियस और डिफरेंशियल रेडियस, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन। तो ये भी हमारा लाइन के फॉर्म में है। और दूसरा जो है ये वाला बात करते हैं dz az, तो ये जो आपका z है ये भी एलिमेंट्री लेंथ या डिफरेंशियल लेंथ और इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर, इस वाले फिगर में इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अब ये रो डी फाई ए फाई क्या हो रहा है, देखिए ये जो लेंथ है ना ये कर्व लेंथ, ये कैसी लेंथ है, ये कर्व लेंथ है। तो इस वाली लेंथ की अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये वाली लेंथ को हमको निकालना है तो वो क्या होगा, उसकी लेंथ ऐसे कहलाएगी, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा हमारे ऊपर का पार्ट है ये, और यहाँ तक अगर आपको ये कर्व लेंथ चाहिए ये वाली लेंथ, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल हमको पता ही, ये एंगल डिफरेंशियल एंगल है डी फाई, दिस इज डिफरेंशियल एंगल डी फाई। और यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस है, मैंने आपको बताया था रो। तो ये आर्क क्या होता है, हमको पता है एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क हो जाएगा, ये आर्क जो होगा ये वाला आर्क या ये वाला आर्क वो हो जाएगा, अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, दिस आर्क लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट, एंगल। तो यहाँ तक का एंगल क्या होगा,
d5 और यहाँ तक का ये रेडियस क्या होगा, रो। सो रो इंटू d5, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो एंगल हमारा d5 है और रेडियस है रो। तो तीसरी लेंथ हमने इस तरीके से निकाल ली। सो ये आपकी डिफरेंशियल लेंथ होगी, 3 कंपोनेंट, एक तो इसका रेडियस वाला कंपोनेंट, फिर एक कर्व लेंथ ये वाली, और फिर ये इसकी हाइट ये वाली। तो 3 डिफरेंशियल लेंथ आ गई। आगे बात करते हैं, 3 डिफरेंशियल एरियाज भी आएंगे यहाँ पर। एरिया में हम सिंपल क्या करते हैं, पहले से दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से पहले को। 2 लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरा वाला यूनिट वेक्टर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है एरिया जिन भी एक्सिस में लाई करता है, उन दोनों एक्सिस से जो 90 डिग्री वाली डायरेक्शन होती है वो एरिया की डायरेक्शन होती है। तो सबसे पहले ये वाला एरिया देख लेते हैं हम। देखिए ये एरिया कौन सा है, तो डी रो यानी कौन सा, ये डी रो, ओके, और रो d5। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें हम, ये डी रो है और ये रो d5 है। तो ये वाला एरिया हो गया इस तरीके से, ये बॉटम का एरिया या ये टॉप का एरिया। देखिए एक्चुअली ये जो रो d5 है ये कर्व लेंथ है, लेकिन ये बहुत छोटा है, तो इसलिए हम इसको जितना छोटा होगा हम इसको यहाँ पर उतना स्ट्रेट मान सकते हैं। और जस्ट लाइक 2 लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं हम, किस केस में, रेक्टेंगुलर केस में। तो जितना ज्यादा छोटा होगा ये कर्व उतना कम दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो 2 लेंथ का मल्टीप्लाई करके एरिया निकाला हमने। तो ये वाली लेंथ क्या है, डी रो, और ये वाली है रो d5। तो इन दोनों लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये या तो ऊपर का या नीचे का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस वाले फिगर में az ऊपर की ओर है, क्योंकि फिगर ऊपर की ओर बना हुआ है, मतलब ये एरिया कहाँ प्रोसीड कर रहा है, ऊपर की ओर प्रोसीड कर रहा है। इस फिगर को बनाने के लिए ये एरिया नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा az, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दूसरा वाला एरिया, रो d5, मतलब वही रो d5 जो है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, dz से। तो ये कौन सा एरिया हो गया, ये कर्व वाला एरिया हो गया। ये कर्व वाला, ये जो इसकी सरफेस है, आउटर सरफेस, साइड, ये वाला एरिया हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सब जगह बाहर की ओर जाता हुआ दिख रहा है, मीन्स ये पहले यहाँ था, फिर बाहर आया, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये, तो इस तरीके से। और डायरेक्शन हमको पता है कि ये फाई और जेड के अलोंग में लाई कर रहा है, तो तीसरा वाला यूनिट वेक्टर आ जाएगा यानी एरो, मतलब इसकी डायरेक्शन कहीं भी क्या होगी, आउटवर्ड, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये एरो यूनिट वेक्टर आ गया। दूसरा एरिया था ये। तीसरे एरिया की बात करें, डीजेड डी रो। तो डीजेड क्या है, देखिए ये डीजेड है और ये डी रो। तो ये वाला जो एरिया हो गया डीजेड डी रो, ये वाला एरिया, या तो ये वाला, ओके, और या तो ये वाला। ओके, सो इस तरीके से ये एरिया जो होगा ये रोटेट होता जा रहा है। बुक को आप ऐसा वर्टिकल ऐसा फ्लैप करके देखिए, घुमा के देखिए, तो इस तरीके से ये एरिया पहले यहाँ था और ये धीरे 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 यहाँ पर जाता जा रहा है। इस तरीके से ये एरिया, ये वाला जो एरिया है इसकी बात करूं मैं, ये वाला एरिया, दिस वन, ये एरिया, ये घूमता जा रहा है, ऐसा ऐसा घूमता जा रहा है ये, इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए यूनिट वेक्टर यहाँ पर a5 आ जाएगा। सो इट इज थर्ड एरिया। तो 3 एरियाज आ गए यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी है तीनों एरिया। और अगर वॉल्यूम निकालना है तो हमको तीनों लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए। देखिए यहाँ पे डी रो d5 और dz, डी रो d5 dz, 3 लेंथ थी, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। और जो वॉल्यूम होता है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कोई भी फिगर चारों डायरेक्शन में एक्सपांड होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती उसकी। बलून को हम जैसे फैलाएंगे तो वो चारों डायरेक्शन में सभी और वो एक्सपांड होगा। ऐसे ही ये वाला जो सिलेंडर है ये भी बढ़ेगा तो सभी डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ कोई भी यूनिट वेक्टर नहीं आएगा और ये स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। सो दिस इज द वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ द गिवन सिलेंडर। सो ये वीडियो कैसा लगा आपको, टॉपिक कैसा लगा, प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। और ठीक लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।